आप सब लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी बोलती थोड़ी सी बंद हुई है, उसकी वजह है ये देखें, इससे बढ़ के ईदी आप लोगों के लिए क्या हो सकती थी। महविश, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज हैव अ सीट। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू हसन। मैं यूजुअली बड़ा इलेबोरेट, हाँ जहाँ आपका महविश पूरा सेट आपका, आप चाहती है तो मैं भी यहाँ पे हवा अच्छी आ रही है यहाँ। मैं भी आज यूजुअली मैं बड़ा एक इलेबोरेट सा अपना गेस्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या मेरे से बात ही नहीं हो पा रही। स्पीचलेस हो गया। स्पीचलेस ऐसा होता है आपके साथ? बहुत दफा। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? I think you're a bit intimidated and overwhelmed right now. But it's okay. It's just me, Hassan. It's just me. बट ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ऐसा ना कहूँ आपकी तारीफ में। कुछ लफ्ज़ मैं कहना चाहूँगा ख़वातीनो हज़रात, हमारे मुल्क के बहुत कम ऐसे स्टार्स हैं, बहुत कम ऐसी अदाकाराएँ हैं जिनमें वो अदा है जो हम ढूंढते हैं हमारे येस्टर ईयर मेगा स्टार्स के अंदर। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी अदाकारा ने जो कि ना सिर्फ इंसेनली हॉट है, इतनी हॉट है कि मुझे बाहर के टेम्परेचर का नहीं पता, यहाँ पे सबके पसीने छूट रहे हैं। और इसके साथ साथ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर उन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग, गिविंग अ वार्म वेलकम to one and the only, the extremely talented, the extremely beautiful Mahwish Hayat. Thank you. महविश जी, obviously I follow you on Instagram, और आपके Instagram पोस्ट हों, आपकी Instagram स्टोरीज हों या रियल लाइफ में आपको बंदा देखे, you look stunning. यार इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है ये वजह that you are so stunning? Thank you. I got it from my mama. I think it's genes, good genes, and a little bit of, good makeup helps. But I mean, the amount of compliments, and it's really interesting. Like, when you want to praise someone, आपस में दोस्त यार बात कर रहे हो तो बोलते यार आज बड़ा महविश हयात लग रही है ना। ये होता है ना, आपने भी सुना होगा यार, आपस में दोस्त यार कह रहे हो तो कोई बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो दैट्स रियली अ कॉम्प्लीमेंट यार। या अगर किसी को ये ताना मारना हो कि भाई बड़ा एटीट्यूड आ गया तुम्हारे में, बड़े नखरे हैं, इड्डी तू महविश हयात, अपने आप को महविश हयात। हाँ। How do you deal with so much attention? Oh, it feels great हमेशा। मतलब I think compliments is something के you always feel good about it. And when it's genuine तो उसकी feeling ही अलग होती है। It's just like, but beauty is from inside, I feel, and that's what reflects outside. And of course beauty is inside, it reflects outside in your appearance as well. Talent and skill, जो obviously जो craft है, उसकी growth, उसकी improvement over the years, the roles that you're taking up now, the work that you're doing, again commendable. उसके पीछे क्या थॉट है और वो क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या ग्रोथ का जो प्रोसेस है सारा? एक तो ये कि हमेशा से I've been selective, तो मैं वो ही स्क्रिप्ट करती हूँ जो मेरे दिल को छूता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं जिसमें बिलीव करती हूँ आई वुड बी एबल टू परफॉर्म इन अ मोर बिलीवेबल वे, और जो लोगों के जाके दिलों में बस जाएगा। सो एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये है कि आई ट्राई टू डू चैलेंजिंग रोल्स। तो जो भी कैरेक्टर मुझे चैलेंज करता है मैं फिर वही चूज़ करती हूँ और फिर उस पर अपना 100%, 110% अपनी मेहनत और लगन से उसको करती हूँ, एंड देन आगे अल्लाह मियाँ जो है। बट आपके पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि आप अपने फैंस को डिप्राइव भी बहुत रखती हैं, इतना कम काम करती हैं आप? यस, एक तो 6 साल से मैंने कोई ड्रामा नहीं किया है, और मेरी जो टीवी की ऑडियंस है और फैंस हैं वो बहुत मिस कर रहे हैं। सो मैं आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स, अब देखें शायद साल के एंड में एक ड्रामा साइन करके एंड आई स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट। बट फिल्म्स भी मैं साल में एक ही करती हूँ, तो अच्छा काम ज़्यादा हो रहा होगा तो मैं ज़्यादा कर लूँगी, बट मसला ये है कि इतना अच्छा काम या इतना अच्छा कंटेंट या स्क्रिप्ट सामने नहीं आता। सो जो भी चीज़ अच्छी होती है मैं कहती हूँ यस, इवन इफ इट्स अ शॉर्ट फिल्म, इफ इट्स अ वेब सीरीज़, इफ इट्स अ फिल्म और अ ड्रामा, मैं कहती हूँ ये मैंने करना है।
और जिस फिल्म के सिलसिले में आज हमने आपको दावत दी है जिसके बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं. I'll come to it in just a moment. But Mavish, your journey so far, if I were to ask you कि इसको define करें एक sentence में या एक paragraph में, how would you describe it? Hard work pays off. I think that's what I believe. In our part of the world, there's also a lot of scrutiny and really intense scrutiny, borderline trolling. उसके साथ कैसे आप डील करती हैं? Borderline trolling, there is in-the-face trolling, useless trolling at times. But I think it's the world that we're living in now. Or trolling and also criticism is part of our work. We are in the limelight. हम हमेशा सबकी नज़रों में होते हैं. तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हमेशा, एंड आई अप्रिशिएट इट, आई वेलकम इट, बट एट टाइम्स देयर इज़ जस्ट अननेसेसरी ट्रोलिंग, और उस पर मैं आई डोंट रियली फोकस ऑन दैट, या इवन मैं पढ़ती भी नहीं हूँ. आई हैव दीज ब्लाइंडर्स, यू नो, आई जस्ट फोकस ऑन माई गोल, दैट्स इट. बाकी शोर, नॉइज, आई डोंट केयर अबाउट इट. And the compliments and the तारीफ? I embrace them. I only carry them in, yeah. In your journey so far, what do you think is that one project that you're really proud of, that sort of that one milestone that you consider a milestone? It has to be Miss Marvel, for the biggest franchise in the world. Can we which is please Marvel give a huge round of applause to Mavish for Miss Marvel in particular? And it was my first Hollywood venture, and it had और भी बहुत सारे हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान से, फवाद and समीना आपा थे, निम्रा was there, वर्दा was there. तो हमारी एक तो बड़ी अच्छी representation हुई for the first time on an international platform. और साथ साथ जो आयशा का कैरेक्टर था मेरा, तो वो जो सीरीज़ थी, दैट द होल सीरीज़ रिवॉल्व्ड अराउंड माई कैरेक्टर. तो बिकॉज आई प्लेड कमाला's ग्रेट ग्रैंड मदर. तो ये नहीं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो बस ऐसा कोई गेस्ट अपीयरेंस टाइप रोल नहीं था. इट एक्चुअली वॉज सब्सटैंशियल एंड आई हैड सो मच टू डिलीवर, और मेरे पास एज एन आर्टिस्ट बहुत कुछ करने को था, विच आई डिड, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ इफ आई से सो. As I said my introduction as well कि ना सिर्फ पाकिस्तान में आपने माशाल्लाह क्योंकि इंटरनेशनली भी काम किया, और पाकिस्तान की रिकग्निशन और रिप्रेजेंटेशन में आपका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है माशाल्लाह. More pressure now, more responsibility? Actually, I would like to announce on your forum that I have opened up a film company in the UK, which is called Pink Lama Films. And आपने देखा है कि मैं हमेशा मिस रिप्रेजेंटेशन पे बहुत बात करती हूँ, जो मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानीज़ इन पर्टिकुलर हमेशा हमें एक सर्टन स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया जाता है. सो आई डिसाइडेड कि ये इनिशिएटिव मुझे खुद लेना पड़ेगा, बिकॉज हम सिर्फ बैठ के कंप्लेन नहीं कर सकते, हम जब तक खुद से कुछ ना करें, एंड वी डोंट गेट आवर हैंड्स डर्टी. सो द रीज़न फॉर ओपनिंग अप दैट फिल्म कंपनी वाज दैट. और माशाल्लाह आई हैव अ ग्रेट slate of amazing projects and working with some amazing successful people who have won BAFTA awards, Emmy awards and what not. So ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, और हम इस तरह से जो है नैरेटिव को बिल्ड करने में हमें बड़ी हेल्प होगी. I can't not ask you more questions about that. NDAs. एक दो तो, so this is UK based your company, and are you going to be creating content internationally only? Internationally and for Pakistan. The projects that would be universal, so they'll be for international market as well as for Pakistan. And are these films or TV shows? Films and series, web series as well. Interesting, yaar. So are you just producing or are you turning director as well? I am, as of now, acting and producing. Acting and producing. Well done. I mean, that's fantastic. यार हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे एक्टर्स के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको वो कितना सीरियसली ले रहे हैं, और जो पॉपुलैरिटी और जो रीच है उसका क्या सही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे महविश हयात को एज अ प्रोड्यूसर क्रिएटिंग इंटरनेशनल कंटेंट, वर्किंग विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स, Absolutely, yes. actors as well. Yep. Well done, महविश. महविश के लिए तालियां. On that note, महविश, with your permission, क्योंकि ईद है और बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद पे एक नहीं, आपके लिए ट्रीट भी उस हिसाब से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए. तो हमने सोचा कि महविश के साथ साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हम एक और बड़ी ज़बरदस्त हमारी स्टार के साथ. ड्रामों में आप उनको देख रहे हैं, आप उनके काम को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके ड्रामों को आप बड़ा पसंद करते हैं. अब आप उनको बड़े पर्दे में देखेंगे. एक फिल्म वो पहले कर चुकी हैं, बट इस बार आप उनको एक बड़े मुख्तलिफ और बड़े ज़बरदस्त एंटरटेनिंग रोल में देखेंगे. जानेंगे उनसे,
उस फिल्म के बारे में, उनके किरदार के बारे में, और इधर उधर की भी कुछ गपशप लगाएंगे। महविश यहाँ पे बैठी हैं तो पूछेंगे यार ये जो फिल्म आ रही है आपकी तेरी मेरी कहानियाँ, जिसमें 3 फिल्में, एक फिल्म की प्राइस में आप 3 फिल्में देख रहे हैं, उसमें कोई आपस में स्कर्मिशेस या हेल्दी कंपटीशन इस तरह का कोई सीन हुआ है या नहीं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द एक्सट्रीमली टैलेंटेड, द गॉर्जियस रमशा खान। Welcome. Please have a seat. Mubarak, thank you. I think I am the luckiest guy this Eid. यस है? मुझे इसको एक्सप्लेन कर, आपका चेहरे पे थोड़ी सी है मतलब एक कंफ्यूजन कि क्यों मैंने ऐसा बोला। हाँ जी हाँ जी नहीं, मुझे तो समझ आता है हाँ। कि आई फील लाइक इवन आई एम द लकीस्ट वुमन हियर बिकॉज़ आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू महविश हयात। Oh, just like you're sitting next to Mahwish Hayat. Yeah. Ramsha, is that the only reason? Also because mashallah say I'm you're the host and I'm just so thank you Allah Mia. I was waiting for this. मैं बचपन से ही वेट कर रही थी कि भाई मैं कब मैं हसन के शो में एग्जैक्टली एक शो हो जिसको हसन होस्ट कर रहा हो और जिसपे महविश आपके साथ बैठी, ये आपका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था हाँ जी, जो अल्लाह ने इस बड़ी ईद पे पूरा किया। वैसे वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी मेहनत करें और दुआएं करें, कोई पता नहीं आपकी और कौन सी हसद दुआ- ना करें। हाँ हसद ना करें, मेहनत कर हसन ना कर। हसद तो बिल्कुल। सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक। Thank you. और मेरे ख्याल में आप आपको लोग भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को, आपके फैंस को भी ईद मुबारक तो जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल, पहले। हाँ तो हो जाए फिर ईद मुबारक हो जाए फैंस को। आप सब लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। यार ये ईद पे माशाल्लाह क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे एक तो खाने पे भी लोगों का हाथ जो है खुला ही होता है, लेकिन आप लोग एक स्पेशल ट्रीट लेके आ रहे हैं इस ईद पे, तेरी मेरी कहानियाँ। ओए होए होए, मैं इस फिल्म की खास बात आपको बताऊं, मैं ऐसा लग रहा है कि अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हूँ तेरी मेरी, क्योंकि मैं हर जगह पे ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म है जहाँ पे आप एक टिकट की प्राइस में 3 फिल्में देखने जा रहे हैं, विच इज़ एक्सीलेंट। और उन 3 फिल्मों के अंदर आप अपने सारे जो फेवरेट आपके स्टार्स हैं, एक नहीं 6 फेवरेट स्टार्स को एज लीड एक्टर्स देखने जा रहे हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट था और आप लोगों के पास कब आया और कब डिसाइड किया आप लोगों ने कि आपने करना है? ये बेसिकली सीमी आपा ने बनाई थी पहली वाली फिल्म जो कि नबील कुरैशी ने डायरेक्ट की है, जिन महल, जिसमें हिरा मानी है, गुलराना आपा है। और जब उन्होंने बनाई वो अच्छी बन गई तो उन्होंने सोचा कि अब इसको सिनेमा में लगाते हैं, बट सिनेमा में शॉर्ट फिल्म अकेली तो लग नहीं सकती। तो फिर उन्होंने नदीम बेग से बात की। नदीम बेग ने जो है, उनके पास बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था 123वां, तो वहाँ से उन्होंने ये डिसाइड किया। फिर मरीना खान ऑन बोर्ड आई, फिर पसूड़ी का स्क्रिप्ट लिखा गया एंड देन दिस हैपेंड, एंथोलॉजी हैपेंड। तो जस्ट टू लेट यू नो, जो 3 फिल्में, उनमें एक फिल्म का नाम है पसूड़ी जिसमें रमशा और शहरियार हैं, एक फिल्म का नाम है 123वां जिसमें महविश और वहाज एंड देयर इज आल्सो जायद एंड आमना इलियास इन दैट फिल्म, और एक फिल्म का नाम है जिन महल जिसमें आप लोग देखेंगे हिरा मानी को। तीनों फिल्में मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जॉनरा है, लेकिन उन तीनों फिल्मों को एक कंबाइंड फिल्म की सूरत में आप लोग अपने सिनेमाज में जाके देख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपकी जो फिल्म है पसूड़ी, इसका नाम बड़ा यूनिक है, पहले कभी नहीं सुना। ये क्या है? पसूड़ी का क्या मतलब होता है? पसूड़ी का मतलब होता है कि प्रॉब्लम, मसला, एम आई राइट? यस, पसूड़ी पे आ गई है। पसूड़ी पे आ गई, एग्जैक्टली। तो बस जैसा टाइटल है वैसी ही कहानी है। तो मसला किसको है, आपको या शहरियार को फिल्म में? मसला तो खैर एक, ये आपको ये एक नाम नहीं बता सकती ना कि मुझे बता दोगे तो पसूड़ी खुल जाएगी। ट्रेलर में तो लग रहा है कि आपको है मसला। नहीं, मसला तो मेरा ही होता है, फिर वो आगे जाके वो शेयर होता रहता है। हाँ। तो ये ऐसे इस किस्म की है पसूड़ी, और आई होप कि खैर सबको अच्छी लगे तीनों फिल्में, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही डिफरेंट, एक हॉरर भी है तो साथ में एक टाइमलेस रोमांस भी है। शी लुक्स गॉर्जियस माशाल्लाह से उसमें। ऑनेस्टली शी लुक्स लाइक लाइक आई वुड से कि थोड़ी सी मॉडर्न पारो, बट नॉट टू मॉडर्न, वेरी ब्यूटीफुल। एंड फिर पसूड़ी, इट्स लाइक रोम कॉम एंड थोड़ी सी फिल्मी भी है, उसमें डांस भी है। इट्स लाइक अ टिपिकल ईद फिल्म, जैसे हम ईद yes. पे देखते हैं फुल ऑन पैसा वसूल, शादी हो रही है, शादी का गाना है, Exactly. बड़ा रोम कॉमिक एलिमेंट भी है। बिल्कुल। आप लोगों पे ज्यादा प्रेशर है?
कि बाकी तो चले, वो थोड़ी सी मैविश वाली थोड़ी ऑफ बीट है, आप एक होता है ना कि व्यूवर्स को लेके आना है सिनेमा तक, वो वाली आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको लगता है? मुझे आई फील लाइक हम सब पे ही है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन मुझे कोई मतलब आई एम नॉट एंक्शियस अबाउट इट, बिकॉज मुझे पता है कि ये इंशाल्लाह लोगों को अच्छी लगेगी, बिकॉज 3 फिल्में हैं, अगर एक फिल्म नहीं अच्छी लगी दोनों अच्छी लग जाएंगी, बाकी तो या 2 अच्छी नहीं लगी एक अच्छी लगेगी। ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस बहुत है। हाँ। तो पहले वाली कौन सी, ये हम रिवील कर सकते हैं कि पहले लोग कौन सी देखेंगे, फिर कौन सी आएगी, फिर इंटरवल के बाद कौन सी ये है? तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बट और इज दैट लाइक अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज कि यार के, और हर एक का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यू नो लाइक दैट नेटफ्लिक्स सीरीज, एवरी टाइम यू गो टू द सिनेमा, Yeah. कोई फिल्म पहले चल रही है, कोई बीच में चल रही है, कोई एंड में चल हो रही भी है। सकता है, हो भी है ना? सकता है, बट Yeah. आई थिंक जिन महल इज फर्स्ट। या आई थिंक जैसे ट्रेलर में जिस तरह प्लेस है, किया है ना, उसी I think तरह है उसी तरह probably. होगा। Yeah. या Yours is more poetic, या like you know sort of like ऐसा लगता है देख के कि बड़ा इसमें डीप थॉट फलसफा है, फलसफा है। फलसफा है, फलसफा बिल्कुल फलसफा है, और किस खलील नोई- साहब का स्क्रिप्ट है तो आप समझ जाएं कि किस नौयत का फलसफा है ये? आई थिंक इसमें मैं ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकती हूँ कि देन द स्टोरी विल बी आउट देयर, बट एक तो आपको नज़र आता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और दिखाते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ, आई मीट अ टोटल स्ट्रेंजर ड्यूरिंग माई जर्नी, एंड वाइल आई एम सेइंग कि वो बड़ा पजेसिव है, ये है वो है, ही इज़ चीटिंग बिहाइंड माई बैक। तो एक सोसाइटल इशू है, और जिस तरह मैरिड लाइफ में अक्सर लोगों को इस तरह की लॉयल्टी का इशू या यू नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो इस तरह की चीज़ को बड़े फ़लसफ़े के साथ, बड़े पोएटिक तरीके से और खूबसूरत डायलॉग्स के साथ लिखा गया है, और हमने उसको डिलीवर किया है। नदीम बेग की डायरेक्शन है, तो वो तो बड़ा खूबसूरती से इस तरह के मुश्किल सब्जेक्ट्स को ना शूट करते हैं और बनाते हैं। तो गुड थिंग इज़ कि इट्स अ जर्नी, एंड कोई बहुत शोर शराबा इधर उधर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट 2 कैरेक्टर्स एंड देयर जर्नी एंड देयर कॉन्वर्सेशन। सो ये बड़ी एक डेप्थ वाली कहानी है, बड़ी मीनिंगफुल कहानी है, एंड आई थिंक ऑडियंसेस, मैच्योर ऑडियंसेस विल लव इट मोर। As an actor who's a part of a story like this, if I were to ask you as a person, अगर कि आपकी सोच में एक इंसान को at the same time 2 लोगों से प्यार हो सकता है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? गुड क्वेश्चन। आई थिंक एक शेर भी था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट किसी की मोहब्बत आखिरी नहीं होती, लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर वही सब कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से। आई बिलीव कि जब आप शादी करते हैं इसका मतलब नो लेफ्ट नो राइट, इट्स ओनली दैट पर्सन, एंड आई थिंक पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, यही हमने मैसेज दिया था, तो आई स्टिक बाय इट। ठीक है, there is no, Ramsha, do you agree? I do. But people can fall in love at any time. तो मोहब्बत तो हो जाती है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे भागना शुरू कर दें या नहीं, बाकी मेरा सब सवाल ये छोड़ नहीं दें। था कि भागे या नहीं, मेरा ये सवाल था कि हो at the सकती है। same आपको मोहब्बत हो सकती है 2 लोगों से? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन देन कम्स लॉयल्टी, कि हाउ रियल योर लव इज़, एंड बाकी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं नहीं करती, क्योंकि दिल तो बच्चा है और वो कभी भी कहीं पे भी लुढ़क सकता है। बट दिल के बाद दिमाग भी तो है ना, जिसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। You agree, Ramsha? No, I don't think. I don't believe that a person can fall in love with 2 people At एक the same साथ. time? Yeah, I feel like अगर ऐसी नौयत है तो फिर पहले इंसान के साथ जो प्यार है वो ख़त्म हो चुका है, तभी you know it's possible. But I don't believe in that. I feel आई like थिंक प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन हो जाती है। attraction, yeah, like infatuation हो जाती infatuation का आप कुछ भी कहते हैं, but ये this is what I believe. और but yeah. शायद ये उन लोगों के साथ हो जिनका दिल बच्चा नहीं है, हाँ है ना? हर एक का दिल बच्चा नहीं होता ना। हाँ, हाँ, कुछ- मतलब कुछ लोग- इसीलिए कहते हैं ना, पार्टनर को बड़ा सोच समझ के Yes, चूज करना चाहिए। exactly. अच्छा Ramsha, when you're part of a project where we've got stars like Mavish as well, बड़ा तजर्बा है, internationally भी बड़ा काम किया है, how do you draw inspiration from someone like Mavish? Man, she's like मैंने तो सोचा हुआ था when you know I started acting and everything, like I've seen her films and I was like, if I want to dance, if I want to act in films, I want to be like her, you know.
So it's just again like it's overwhelming, and someday I would want to work with her like एक साथ, Because इसमें scenes नहीं है आप लोगों के सीन्स नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तीनों कहानी की एक साथ आपस में. So yeah, I'm happy. I'm proud of myself. And maybe the fact that you're so vocal about so many things. क्या जिम्मेदारी आती है आर्टिस्ट हु बीन वर्किंग अर्लियर पहले से कि वो जो यंगर लॉट आ रही है उसको किस तरह से वो कॉन्फिडेंस दे या इंकरेजमेंट दे दैट यू गाइज हैव इट इन यू एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू. नहीं, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव जो भी टैलेंट नया आता है, क्योंकि बिकॉज हमारे यहाँ इतना लैक है. टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है लेकिन उनको वो एक्सपोजर उस तरह नहीं मिलता या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आई थिंक इट्स वेरी ईजी नाउ टू गेट रिकग्नाइज्ड. आपको लोग फ़ौरन पहचानने लगते हैं, आपके लिए लोगों की फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है. लाइक टिकटॉक फॉर एग्जाम्पल, कितने बड़े वो स्टार्स हैं अपनी राइट में बिकॉज दे हैव फॉलोअर्स. बट द ओनली थिंग आई वुड से कि जो ज़रूरी है दैट इज़ कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस एंड प्रोफेशनलिज्म. तो कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस आते हैं उनको एक्सपोजर भी मिल जाता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट kind of name and reputation. Otherwise then it's only a one hit wonder. अच्छा, एक जो बड़ा मुझे शायद आप भी एग्री करें आर्केइक सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ भी या इंटरनेशनली भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कांट गेट अलोंग. Whereas I see you guys, मतलब माशाल्लाह ऑफ स्क्रीन ऑल्सो इट्स नॉट लाइक कि आप लोग यहाँ पे आए और आपकी कोई आपस में you praise her, oh you looking lovely, you praise her, oh my god you looking stunning and all of that. And I see that often with you as well, with other actresses and you as well. आपकी सबकी दोस्ती हैं आपस में. तो ये क्या जेन्युइन एक जो यूनिटी है हमारी इंडस्ट्री में ये ज़्यादा हो गई है? पहले होती थी लड़ाइयाँ, अगर होती थी तो क्यों होती थी, अब क्यों नहीं होती, क्या सीन है ये? आई थिंक पहले के ज़माने का माइंडसेट थोड़ा पहले के एक्टर्स का कुछ डिफरेंट था. एंड आई हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है दे हैव ऑल बिन वेरी सिक्योर एंड दे आर वेरी लाइक ईजी अबाउट इट कि कोई जेलसी है वो नहीं है. प्रॉब्ली बिकॉज दे आर नॉट इनसिक्योर्ड. सो ये चीज़ें शायद वहीं से स्टेम करती हैं, जेलसी से या इनसिक्योरिटी से. लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है सो फार इट्स बिन वंडरफुल. रमशा, ये सवाल मुझसे सिनफियान के टाइम पे बहुत लोगों ने पूछा है कि इतनी 6 लड़कियां और जेन्युइनली लड़ाई हुई सिनफियान के सेट पे? नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई. मैं आपको क्या लगता है एक सेट पे देयर सज्जल, देयर यमुना, देयर रमशा, देयर कुबरा, दनानीर एंड सायरा, एंड यू थिंक लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी सेट पे? मुझे जहाँ तक पता चला है नहीं हुई है. बाकी में नहीं, because obviously you know the entire team. Yes, of course. So I was getting all the updates and no, nothing. In fact, इन लोगों की इतनी दोस्ती थी कि मैंने कहा यार ये तो कमाल है. It's such a great example they are setting. We had each other's backs. मतलब अगर कुछ किसी से ऊंच नीच हो जाती है तो मतलब हम लोग एक दूसरे को बैकअप करते थे. तो ये चीज़ मैंने और मेरे भी एक्सपीरियंस जितना है छोटा सा इंडस्ट्री में, आई हैव नेवर come across any actress or even actor जो insecure हो या जिनसे ना बनी हो. I think everybody is secure in their respective journey or career, and that's how it should be. Yeah. And I believe all the Sinfihan girls have also been in touch after the drama. Yeah. You guys are still friends and you guys are in touch. Yeah. मतलब जहाँ होता है तो मेरी यमुना से बहुत बात है. कुबरा के साथ मैंने अभी ड्रामा किया है लेकिन I don't go out वैसे. They're more in touch. but ये सच नहीं है कि एक्ट्रेस की नहीं बनती. ठीक है भाई, ईद का दिन है और अगर आपके भी आपस में फैमिली में किसी के साथ फड्डे हैं यार, बहन भाइयों के या अम्मा अब्बा के साथ या किसी के साथ, जाएं उन्हें गले लगाएं, कोई गोश्त वोश खाएं, कोई साथ में मिठाई लेके जाएं और हैप्पी रहें. दैट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी. वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का. हम लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं तो वैसे नहीं कहीं जा रहा. हैव विद मी महविश आदर, रमशा खान. सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. Welcome back, ladies and gentlemen. We have with us Mahwish Hayat and Ramsha Khan.
यार मुझे पता चला है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि ये पसूड़ी 123वां जिन महल ये अलग अलग फिल्में हैं, तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू प्लीज़ टेल देम कि ये एक ही फिल्म के अंदर 3 फिल्में हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। बेसिकली जो तीनों फिल्में हैं एक एंथोलॉजी है और इनका नाम जो रखा गया है इस पूरी फिल्म का वो है तेरी मेरी कहानियाँ, और उन तेरी मेरी कहानियाँ उस फिल्म में 3 अलग अलग कहानियाँ हैं। तो बेसिकली जब आप सिनेमा जाएंगे तो आप 3 फिल्में देखेंगे एक साथ, एंड कोई कनेक्शन नहीं है आपस में उन स्टोरीज़ का। 3 अलग मुख्तलिफ कहानियाँ हैं और तीनों एक साथ आप देख सकेंगे इन द सिनेमा एक टिकट पे। तो ये एक किताब है जिसके अंदर 3 अलग अलग आप चैप्टर्स कह लें, Yes. चैप्टर्स की सूरत में। क्या यार, क्या ब्यूटीफुल यार, क्या एग्जाम्पल। ये देखें, एक किताब है उसके अंदर 3 कहानियाँ और उनके अपने अपने चैप्टर्स के नाम है, बट जो किताब है उसका नाम है तेरी मेरी कहानियाँ। very आप लोग जब सिनेमा जाएंगे तो आपको एक ही टिकट खरीदना है और उसी एक ही टिकट की प्राइस में आप ये तीनों कहानियाँ देख सकते हैं। आपकी फिल्म का म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त है, आपने जो गाने पे परफॉर्म किया, टेल अस अबाउट द मूव्स। They were very difficult moves. I think, yeah. और हमें Do you find it challenging to dance? Oh yeah, I do. Because I'm very new to this. Now this is like my second film after 6 years. तो first में भी जो जब किया था तो उसमें कोई डांस वांस कुछ नहीं था. So I'm very new to this. You know, like अभी जैसे मैंने बताया, like I watched her, you know, like dance and performances. Like यार ये चीज़ दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है और आसान लगती है, करने में इट्स सो डिफिकल्ट। सो उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई, मैंने किए हैं, हम तो मैं भी मैंने छोटा सा किया था ये वो, लेकिन आई लव्ड इट बिकॉज एट फर्स्ट मुझे डर रही थी कि इतनी ज़्यादा मुश्किल मूव्स मैं कैसे करूँगी, बट जब हो गया। Nigar ji was Nigar ji, he's the choreographer and he is a genius. He is a genius. तो जैसे वो सिखाते हैं और जैसे कि अगर आपसे कुछ नहीं भी हो रहा तो कहते हैं चलो उसको easy कर लेते हैं. He's very easy going and he's a genius. So I loved it. I fell in love with the process as well. You know who's a fantastic dancer? Shahriyar and Mehwish. I was hoping that you'd just say Mehwish, yeah, but of course Shahriyar is also a great dancer. Yeah. Mehwish, the way that you dance and when you perform, it's not like you just it's just your body that's moving. It's all the facial expression. Yes. And हम लोग अभी एक हमारा टॉक शो का स्पेल कर रहे हैं लाहौर में. अभी हम ब्रेक पे कराची आए हुए हैं और ईद के बाद इंशाल्लाह वापस लाहौर वाले हमारे एपिसोड देखेंगे. सो आई मेट रेशम जी एंड रैम्बो साहब और साहिबा जी आए, ईमान अली आई. तो मैंने देखा कि यार दिस अ सर्टन अदा दैट दे स्टिल हैव, और जैसे ही म्यूजिक बजता है उनके अंदर पता नहीं क्या अंग नाच रहा होता है, एक चीज आती है एंड लाइक यू नो इंस्टेंटली देयर इन दैट जोन. बल्कि वो हमारा एपिसोड चला भी, लोगों ने बड़ा पसंद किया. हमने रैम्बो और साहिबा का एक पुराना गाना बजाया and within like a split second they were in those characters. Wow. And their face and like you know their expression, it was wonderful. And you know who else can do it? Who? Mehwish Hayat. I know. I was gonna say कि हम लोग अभी लाहौर के प्रमोशंस में गए थे तो वहाँ पे इनका गाना उन्होंने प्ले किया. मुंडे लाहौर दे. अच्छा. मैन मतलब हालांकि शी वाजंट लाइक ऑब्वियसली आप यू नो शी वाज थोड़ा सा उन्होंने मूव किया, लेकिन उसमें भी अदा एंड यू नो द वे लाइक. अपने बारे में कौन सा ऐसा र्यूमर या कंट्रोवर्सी आपने सुनी है जो सुन के आपकी हंसी निकल गई? बहुत सारी होती हैं ऐसी तो बहुत सारी होती हैं, बट कोई रीसेंट या कोई आपको याद आ रही हो? अभी कोई रीसेंट थी, कोई लाहौर के कोई जर्नलिस्ट थे जो स्पीच दे रहे थे कहीं पे खड़े होके, जर्नलिस्ट थे या कौन थे, और कह रहे थे कि 2 लोग पैसों का बैग लेके ढूंढ रहे थे मुजफ्फराबाद खान को. तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कहाँ हैं वो, और कराची में थे और पैसे लेके घूम रहे थे और आए नहीं, हमारे तक पहुँचे नहीं वो. क्यों ढूंढ रहे थे वो आप? कास्ट करने के लिए. यार क्या आपको कास्ट करने के लिए बैग्स चाहिए पैसों के? इसी बात पे तो हंसी आ रही थी मुझे. कैश ओनली. कैश ओनली. ठीक है, थैंक यू वेरी मच महविश, आपने बड़ा अच्छे जवाब दिए. रमशा आपकी टर्न. अच्छा भाई, क्योंकि ईद है और ईद पे ज़ाहिर है दोस्त आते हैं सारे, तो इंडस्ट्री के किस आप ऐसे दोस्त को बुलाना चाहेंगी दावत पे जिसे आपको पता है कि सारी गॉसिप मिल जाएगी? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं हूँ वो दोस्त. मैं हूँ वो दोस्त. और कोई भी नहीं, वैसे मैं शायद जाऊँगी, मैं शायद इन्फॉर्मेशन. आपके पास है इन्फॉर्मेशन सारी? पक्की बात है?
ठीक है भाई, तो रमशा को प्लीज आप अपनी ईद की दावतों पे बुलाएं। अच्छा, सोशल मीडिया का एक फायदा और एक नुकसान। फ़ायदा ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छा भी फील करते हैं, और नुकसान ये है कि आप सोशल मीडिया ही आपको बुरा फील करा सकता है, मतलब एंग्जाइटी और वो सब चीज़ें। ठीक है, इन एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को क्या मशवरा आप देना चाहेंगे? ये आपके मैंने देखा ये मशवरे वाले ये बहुत लेकिन दोस्त से सारे आपके। अच्छा सही। कुबरा खान को कोई मशवरा दें आप। कुबरा को मैं ये कहूँगी कि मैं ये मशवरा दूंगी कि स्टे द वे यू आर, या नेवर चेंज। ओके, अब आप यमुना जैदी को भी क्या यही मशवरा देंगे? मैं यमुना को क्या मशवरे की ज़रूरत है, माशाल्लाह शी इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं ये कहूँगी यमुना को कि यमुना आप थोड़ा सा एक आदत मिल भी लिया करें, फोन पे हम बातें करते रहते हैं। सारा यूसुफ को क्या मशवरा देंगे आप? सायरा यूसुफ को मैं कहूँगी आई वांट टू सी मोर ऑफ हर। ठीक शी है। इज सच, आई वर्क विद हर इन सिनफियाहान। Yeah. शी हैज एक बहुत ही मज़े की वाइब है, बहुत पॉजिटिव है वो, एंड एक्टर अच्छी हैं वो। तो आई वांट टू सी लाइक, एंड आई वांट पीपल टू सी मोर ऑफ दैट। ठीक है, सज्जल अली को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? उनको क्या मशवरा अगेन? यार, एज फ्रेंड्स, एज कॉलीग्स, शी इज़ गुड इन एवरीथिंग माशाल्लाह से। आई थिंक शी stay the way you are, honestly. Yeah, ये बहुत अच्छा मशवरा है because she's got a really nice strong personality. ठीक है। So yeah. अच्छा, इंडस्ट्री में कौन काम कम और बातें ज़्यादा करता है? रमशा। ये मैं हूँ। मैं ठीक है, ये कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करने से 3 बार पहले सोचेंगी आप यार कि मैं क्यों बोलूँगी, मैं नाम क्यों बोलूँगी? ओहो, इन अ गुड वे आल्सो कि यार कि नहीं। यार बड़ा इनके साथ काम करने का बड़ा प्रेशर भी हो सकता है, नहीं। बड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है। नहीं इन अ गुड वे आल्सो यू कैन। एक्चुअली नोबडी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है, ठीक है। और देयर इज नोबडी। ठीक है, वेल डन रमशा और महविश, आप लोगों ने बहुत जवाब, आप लोगों के लिए बहुत सीख है इन सवालों में। सीख से मुझे याद आया, एंड आई वुड लव फॉर यू गाइस टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज मेंटल हेल्थ इतना बड़ा एक इशू है हमारी सोसाइटी का। और मैं ये एक देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग ड्रामे रिव्यू करते हैं, जिस तरह का फीडबैक अब आना शुरू हो गया है कैरेक्टर्स के एक्शंस को लेके, और नेचुरली जब वो ट्रिकल डाउन करता है एक्टर्स के ऊपर, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है। You guys as actors yourselves, and sometimes you play characters के जो characters के शायद actions are not making sense, but वो जो एक wave of criticism आना शुरू हो जाता है, A, how you deal with it, and B, what advice would you give to people who are embroiled in such kind of like commentary? नो वन हैज़ द राइट कि वो आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर कमेंट करे। आप मेरी एक्टिंग की बुराई कर सकते हैं, अगर आपको मेरी पसंद नहीं आती है एक्टिंग, इट्स फाइन। आपको मेरी फिल्म अच्छी नहीं लगी, फ़ाइन, बट मैं कैसी हूँ, या मैं पर्सनल लाइफ में कैसी हूँ, या मेरा किरदार कैसा है, इसका किसी को कोई हक़ नहीं है बोलने का। और जो लोग इस तरह की चीज़ करते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर उनको भी इसी तरह के अल्फाज कोई बोले तो उनको कैसा लगेगा। सो आई थिंक वी नीड टू बी मोर, क्या कहना चाहिए, हमें थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है। वी नीड टू थिंक बिफोर वी स्पीक एंड थिंक बिफोर वी राइट कि इस चीज़ का सामने वाले पे क्या असर पड़ सकता है। आप तो एक हैं, आपने कमेंट कर दिया, आपके जैसे ही 500 हैं जो उस एक इंसान के ऊपर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। उनकी भी फैमिली है, उनके भी घर वाले हैं, इंसान हैं, इमोशंस हैं, और feelings mental हैं, health। और मेंटल हेल्थ है। सो अगर कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है तो ना कहें। बिल्कुल। Ramsha, have you dealt with like intense? I have actually. Trolling? I have. I think every actor has, and she's well said. First of all, Mahwish, honestly, I agree, and मैं तो ये शुरू से कहती हूँ, अपने एक्टर दोस्तों को भी कहती हूँ, हर एक्टर को थेरेपी की ज़रूरत है। हर एक्टर को, like it doesn't matter कि आप अच्छा है बुरा है, फिर भी जिस किस्म के हम कैरेक्टर्स करते हैं, जिस किस्म के स्केड्यूल्स होते हैं, ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, एंड ऑन टॉप ऑफ द सोशल मीडिया की ट्रोलिंग एवरीथिंग, यू इफ नॉट थेरेपी just vent it out. That's what I do. I have stopped reading comments. It's been a year. मैं भी नहीं पढ़ती कमेंट्स। नहीं पढ़ती, बिकॉज किसी न किसी के पास कुछ नेगेटिव होता है कहने को। तो जैसे आपने बोला कि वी शुड बी मोर काइंड एक्चुअली, एंड वी शुड लाइक the trolling I don't understand. आप ये देखें कि हम actors, मतलब we're basically एंटरटेनर्स entertainers, आपके लिए तो काम कर रहे हैं। Exactly.
हम अब आपकी कंट्री को we're making you proud. हम प्रेजेंट कर एंड रहे देयर इज अ रीजन कि आप लोग हैं इतने पॉपुलर और फेमस और लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके साथ Exactly. तस्वीरें भी खिंचाना चाहते जी. हैं, तो समझ नहीं आती कि ऑल ऑफ अ सडन देन व्हाई इज देयर Why? सो मच हेट आल्सो. Why? बट हमेशा ये देख लें, द रेशियो जो हेटर्स हैं उनका बड़ा छोटा सा रेशियो होता है, और But जो उसकी- जो प्यार है वो बहुत बड़ा बट होता है. इंटेंसिटी आपको इम्पैक्ट उसका बहुत होता है. बिल्कुल जो होता कम है. भी होता है नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली आपका मतलब आपका दिल खराब हो जाता है कि मतलब यू नो कि ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं. सबसे बड़ी बात है शी इज़ राइट. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, दैट्स एक्टिंग पे आप दें, बिल्कुल दें, जो हम आपको जो हम लोग कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हमारा काम है. बट कैरेक्टर पे बात करना, ठीक है, गंदी बात कहना, कोई इस तरह के आपको गंदी नेम बात कॉलिंग करना, एग्जैक्टली just because we are actresses. It's like when you love yourself, when you're secure within yourself, nothing can harm you. Yeah. True. The reason why, I've stopped reading comments and everything. It's because, and if I do come across a negative comment, मुझे हंसी आती है because I know myself. You know, my friends know me. I value myself the most, and then I put others. You know, मैं अपने आप को पहले protect करती हूँ, and I don't let them get to me. If I read it, मैं हंसती हूँ. You guys don't know. You guys don't know me. That's I think that's the best way to go. Never let people get to you. Yeah. इस मैसेज के साथ वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का. आपने कहीं नहीं जाना, आप कहाँ जाएंगे यार? जब महविश और रमशा हमारे साथ है तो आपने भी कहाँ जाना है? We'll see you after a really short break. वेलकम बैक ख्वातीनो हज़रात. हम मौजूद हैं यहाँ पे गुब्बारों के साथ और दो हसीनाओं के साथ जो अब ये गुब्बारे फोड़ेंगी, और इनमें है 5 डेज. ठीक है, okay. और जो जो आपको पर्ची मिलती जाएगी डेयर वाली, वो आपने संभाल लेनी है और फिर आपने मुझे देनी है वो. तो ठीक हम है? दोनों ने 5-5 डेयर्स रखनी है. नहीं, टोटल 5 डेज हैं इनमें. अच्छा. सो यूल बोथ स्टार्ट पॉपिंग द बलून्स टुगेदर, Okay. और फिर आप मैंने वो जो पर्चियाँ मिलेंगी वो मुझे देनी है. ठीक है. क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा आपको हेल्प आउट करने के लिए कि जो जिसके पास पर्ची मिलेगी ना वो हम दूसरे को दे देंगे, तो आपको डेयर कम करनी पड़ेगी. समझे? क्या मतलब? मैं तो बस जो अगर मिलेगा आपके मैं पास आपको दे दूँगी. पर्चियाँ निकली तो वो हम महविश को दे देंगे ताकि डेयर आपको ना करनी पड़े, और अगर आपके पास पर्ची निकली तो हम रमशा को दे एक देंगे. ही बात हुई ना. आपको नहीं करनी पड़ेगी ना डेयर. अगर 5 पर्चियाँ आपको मिल गई लेकिन तो क्या मैं पढ़ सकती हूँ उसमें क्या है? नहीं. तो फिर बट अगर 5 पर्चियाँ आपको मिल गई हाँ. और वो हम 5 रमशा को दे देंगे. है हाँ, बस सही है. आ जा बेटा. चलें. आ जा. हो गया. 1 2 3. साथ में करना है, साथ में करना है. You have to. ओहो. अब समझ आया आपको? हाँ, अब कॉन्सेप्ट, समझ आ गया. कॉन्सेप्ट, दिस द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. अब ये There हैं you go. 4 डेयर्स जो आप करेंगी और ये है 1 डेयर जो आप करेंगी. ना. अच्छा चलें. क्या है, क्या है? पढ़ के बताएं प्लीज. Eat garlic. ईट गार्लिक. ओ हो. डालूंगी. It's healthy. गार्लिक लाएं भाई. I had to eat it in the last shows. पानी भी ला दें प्लीज. ये कोई डेर होती है? हाँ, पॉइंट कोई डेर है. मैं बढ़ता हूँ. ये रही garlic. ये रही गार्लिक. यू हैव टू chew it. गुड. पानी. पानी 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 Oh my God. पानी. गुड जॉब महविश. महविश याद के लिए तालियां. वाकई Well done. मैं नहीं कर पाती है. मैं नहीं कर पाती. अच्छा जी, आपकी क्या डेर है? आपके पास तो 4 है माशाल्लाह. जी. महविश के पास तो 1 ही है. अच्छा जी, पहली डेर. अपने बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो किसी को ना मालूम हो. मैं क्यों बताऊँ? ये तो है ना डेर है. अच्छा. मुझे हिडन टैलेंट बता दें अपना. हिडन टैलेंट नहीं, बट मुझे जो है ड्रम्स सीखने का बहुत शौक था. आपको बजाने भी आते हैं? बजाने नहीं आता मुझे. एक्चुअली ड्रमर बनने का थोड़ा सा वो होता कि मुझे ड्रम्स सीखने हैं. ठीक है. Like- ओके. बाकी की 4 आपने घुमा तो नहीं दी? घुमा दी. अच्छा. इंडस्ट्री में किसी से कुछ कहना है मतलब जो खाने आप पीने का कहना सिर्फ चाहते मेरे हैं तो केस कहें. में आना था. एक्चुअली स्विच कर दिया ना हमने. हाय. I'm so sorry. Wanda, that was yours. या
इंडस्ट्री में किसी से कुछ कहना है जो आप कहना चाहते हैं तो कहें। हाँ जी, वो आपके सारे कैमरे देख। वैसे मैं यही बोलूँगी जो हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे अबाउट मेंटल हेल्थ, एंड आई वुड से कि हमारे एक्टर्स हम सबको बहुत अजीज़ हैं, और please make sure that you put yourself first and put your mental health first, of course. और कुछ दिल में मत रहने दें, जो भी है talk to a friend, you know, or seek therapy, but take care of yourself. और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे उन में? Please make sure that we take care of ourselves. हमें हमसे प्यार करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें ऑन करें। हमें हमारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, यू नो, लाइक महविश विद फिल्म्स एंड मिस मार्वल, मतलब उनको रिस्पेक्ट करें, उनको वैल्यू करें, इन्हें वैल्यू करें। Yeah. And so many of you do already, mashallah. We have such great support and fan following. लेकिन ये उन 10% लोगों के लिए या 5% जो टॉक्सिक हैं, just be nice. ठीक है, well done. इंस्टाग्राम पे किसी को अभी अनफॉलो करें। तो आराम से। हाँ, अभी अपनी बहन को अनफॉलो करेगी, बाद में कहेगी मैं फॉलो कर लेती हूँ। बिल्कुल। Oh my God, मैं यही सोच रही थी। अच्छा नहीं, यार ये भी एक बड़ा सीन है कि जब हमारे सेलिब्रिटीज किसी को फॉलो या अनफॉलो करते हैं, दैट बिकम्स अ बिग डील। तो अब आप लोगों ने फॉलो अनफॉलो करना छोड़ दिया है लोगों को? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, ये तो बहुत ही कोई पेटी चीज़ है, बहुत पेटी मुझे लगता है अनफॉलो या फॉलो करने वाला चीज़। मैं कहती हूँ कि मैं किसी की शक्ल भी ना देखूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वो चीज़ नहीं लाऊंगी। और दूसरा, अगर सबका अपना होता है, अगर आपको नहीं किसी का कंटेंट या स्टोरी आपको नहीं समझ आता, आप उनको अनफॉलो कर देंगे। न्यूज़ नहीं बननी चाहिए वैसे। ये This means कि हमारे यहाँ कंटेंट की कितनी कमी है। एग्जैक्टली कि हम इन चीज़ों पे भी हेडलाइन या बात चला रहे होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और मतलब एंड वो एक एक्टर अगर दूसरे एक्टर के पिक्चर के नीचे कमेंट कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आज मुझे बता दे कोई कि जब एक फीमेल फ्रेंडशिप गोल्स नहीं कि ऑल लाइक फलाना कमेंटेड, मुझे बात पता है, एक लड़की फीमेल एक्ट्रेस मेल एक्टर के पिक्चर जो कमेंट करती है वो न्यूज़ बन जाती है। जो फीमेल एक्ट्रेस दूसरी फीमेल एक्ट्रेस के पिक्चर की जो कमेंट करती है वो उतनी न्यूज़ क्यों नहीं बनती? वो भी बन रही है आजकल तो हर तरह की न्यूज़। मेरे केस में तो हसन भाई के मेल फ्रेंड के पिक्चर पे भी कमेंट करते हो, डर लगता है ये हो जाएगा, न्यूज़ बन जाएगी। यार वैसे एक्टर्स को कितना डरा के रखा हुआ है हमारी आवाम ने यार। एंड अवाम वहाँ पे कमेंट्स होते हैं, इट्स नॉट न्यूज़, व्हाई, व्हाट इज दिस, क्या करना चाह रहे हैं आप? ठीक है, बट ये है, I mean, बहुत सारे और टॉपिक्स भी हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है और जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम हु अनफॉलोड और फॉलोड समवन। या 100%। ठीक है, ओके। लास्ट डेयर और डेयरिंग सवाल, डांस विदाउट म्यूजिक। ओह ये तो मैं नहीं करूंगी। क्यों? आई हैव डन इट ट्वाइस, इट्स अ लॉट ऑफ फन। चलो 1 2 3, नो म्यूजिक ओके डन। मैं भी एज एन एक्सेप्शनल डांसर योरसेल्फ, प्लीज रेट रमशा's डांस 1 out of 10। I teach you. प्लीज ये तो नीडेड, आई नीडेड टू हियर दैट। बट यहाँ पे आप मेरी इंटेलिजेंस को भी आप थोड़ा सा करें ना, डांस के नाम पे जो मैंने ये किया है। You can't say I did not dance. हाँ, कर तो लिया। If I were to ask you to dance without music, what would you do? She looks so good even in this. वायलिन खुद ही बजना शुरू हो जाता है, मैं भी बात कुछ करना शुरू करती हूँ। पैनिक आ जाता है, फुल स्पॉटलाइट वाला मोमेंट हो जाता है। थैंक यू फॉर बीइंग सच गुड स्पोर्ट्स। प्लीज बैठें, एक और गेम है। अब गार्लिक तो खिला दी आपने, अब नहीं, क्या चाहिए? मजे की गेम है। सो ये 5 आपके पास रहेंगे, देखना नहीं आपने, 5 आपके पास रहेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल गेम विच इज़ कॉल्ड व्हाट्स ऑन माई हेड। रमशा, आपने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग स्किल से महविश को गैस कराना है, और महविश आपने अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग स्किल से रमशा को गैस कराना है कि ये क्या चीज़ें हैं। दीज आर सम पिक्चर्स, और पिक्चर से आपने गैस कराना है देख के, माइम करके, बगैर कुछ कहे कि ये क्या है। ओके, 1 by 1। So first you go. अच्छा, I have to show it to her. Like heads up. Okay, like Okay, go. You want to? बकरा बकरी, छोटा बकरी का बच्चा। There you go. Okay. नहीं, साउंड निकाल सकते वरना फिर बहुत नहीं, साउंड नहीं निकाले ना, ये तो बात नहीं सही। नहीं निकाल सकते हैं। ओके हट, एक करना है हमें, बट ओके।
मुर्गा, मुर्गे का अंडा, मुर्गी का अंडा, सॉरी। मुर्गे का अंडा। ओके आप करें, आप एक हाँ। करें, एक अच्छा तो सारे होंगे। ओके, कुर्बानी, कुर्बानी का जानवर। No, you have to. बोलना कुछ नहीं है। ओ, इशारे करने हैं। You can make sound. Bull, cow. But no, it's not cow. Oh, you ये guys क्या are है? so quick. It was supposed to be cow's tongue. वो तो और sorry, easy sorry, था, sorry, वो तो sorry. और easy था। चलो। Okay, your turn. You can't see. Don't say anything. खाने की चीज है, मीठा। Is it sweet? Minty. 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 You can't say anything. Gamsha. Salt. नमक. Namak is minty. No. पेट सुपारी, सौंफ। नहीं देखिए थोड़ा तो बोलने दे हाँ, वरना नहीं फिर क्या- हम नहीं आपने गेस करा दी ना, आपकी बारी। हम कैसे जीतेंगे वरना थोड़ा तो बोलने दें। ओके। ऑडियंस बैंड Good. Oh, ओके you have those eyes. You have those eyes. बादामी, बादाम। These guys they look like they bark but they You don't. can't talk Oh, how am I supposed to tell her? with your actions. You're an actor. People have Chinese, Korean, Korean. Chinese आंखें। अच्छा it's डम शेड ना खेल हम लोग ऐसे काम खाओ कर हाँ तो डम शेड के लिए। Is it an eyeliner? One word? It's an animal first. यार ये क्या बात है? Kiran, Ramsha. Kiran, अच्छा नहीं dreamy What eyes. did the say? Mavish's eyes. What did the say? That song. What did the बहुत चालाक होते हैं ये, बहुत चालाक होते हैं ये लोग, ये चीज, ये लोग। ये जानवर, ये बहुत चालाक होते हैं। Fox. Yes. Oh, fox eyes. My God. Oh. Yeah. Oh. Mavish, you've got fox eyes and you didn't know. She has fox eyes. It's Okay. basically lifted ends. Sharp body. नहीं हमें पता चल गया क्या? Fruit. It has a lot of seeds. Dragon fruit. It's green in color. यार ये क्या सार सब आप लोग ये खेलने के हैं। Apple. But from inside it's usually pink or white. And she's still not able to Watermelon. guess. No, they're smaller. अमरूद. Yes. मैंने बोला था पेड़. पेड़ is अमरूद ना? No. No. Oh, Guava no, is a guava. अब आपने कुछ कहना नहीं है, ये आसान है। खाना. Banana. खाने की चीज है. हरी मिर्ची. नहीं. कोई मसाला है, कोई डिश है. Dish है, sort of dish है. Yeah. लेडी फिंगर. क्या है? वही है ना जो मैं सोच रही हूँ. हाँ. अच्छा. लेडी फिंगर. नो. अब कुछ तो एक बोल दो, एक वर्ड. अच्छा ओके ओके। Meat. मीट. चॉप्स. No. खैर पाकिस्तान में तो हम हाँ. मीट में होता है. अच्छा. कबाब. कबाब. ओह सीख कबाब. Yes. There you go. There you go. Very good. अच्छा तो आप Okay. इनके आपने सीखें क्यों नहीं लगाई? हाँ, तो मैं ये ऐसे सीखें लगाए ना, आप सीखें लगाती सीखों से उतारती हैं, देखें। Yeah. यार मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। मैंने कभी- सीख लगाया हमने, ये सीख से अच्छा, ये मैं कबाब उतारा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी ये देखा नहीं है. सीखों वाला. आपने तो बता दिया ना, आप तो खाती नहीं है ना मटन ना बीफ। Exactly. चिकन के सीख कबाब तो सीख कबाब होते ही नहीं एनीवे। हाँ वैसे बाकी. ओह बोले बगैर बोले ये बगैर एक वर्ड बनता है, एक वर्ड की. नहीं बोले बगैर। ओके. समथिंग दैट यू सिट ऑन. You can't talk. Something that you sit on. It has 4 legs. Chair. You find it in villages. In Villages. चारपाई. मुझे प्रश्न है, एक सेकंड इस गेम
का क्या फायदा और क्या मजा? नहीं यही तो है। मतलब इतनी अच्छी दोस्ती आप दोनों की चल चारपाई रही का है। क्या एक्टिंग करूं मैं? है? Exactly. चारपाई की क्या एक्टिंग करूं मैं? अगर अब मुझे पता होता तो मैं एक्टर होता, मैं महविश याद होता फिर। अच्छा देखिए ये देखिए फिर लोग मेरे बारे में कह रहे होते कि एड्डा तू महविश याद। नहीं हम लोग वो कौन सी थी गेम जिसमें Dumb charades. नहीं उसके अलावा एक और भी है जिसमें आप वो गेस द वो फोन रख के या नहीं वो ये होता है कि आप बात कर सकते हैं, मतलब वो वर्ड नहीं बोल सकते। अब तो एक रह गया, अब क्या फायदा? अब तो जो होना था वो हो गया। अच्छा ओए होए 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 महविश, ओके ये आपने वैसे गेस कराना है। ओके अब एनिमल तो बोल सकते हैं एनिमल अच्छा सही है। बट अच्छा हाँ ठीक है, ये आपने बोल दिया एनिमल, बस एनिमल तक बता सकते हैं आपको। डायनासोर या ओह नाइस वेरी गुड Well done, Ramsha and Mavish. Thank you so much for bringing such wonderful energy to my show. वो भी ईद के ऊपर। अब वक्त हुआ चाहता है अनफॉर्चुनेटली इजाज़त लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम सब अपने अपने घरों को जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है कि महविश हयात यहाँ पे हो और हम उनसे गाना ना सुने? बिल्कुल। डांस तो हो गया है, तो महविश आपकी मधुर आवाज़ में क्यों ना एक गाना भी हो जाए? बल्कि मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे मैं बीच में बैठ के उसको गाने को एंजॉय करूँ। कौन सा और गाना? मेरा ये फॉर द रिकॉर्ड ये तस्वीर और इमेज भी आ जाए ना कि मैं महविश और रमशा के बीच में मैंने अपनी ईद सेलिब्रेट की। यस कौन ठीक सा है? गाऊं अब? जो आपको अच्छा लगे, रोमांटिक सा कोई। चलो ये गा लेती हूँ। हाँ मुझे डेडिकेट भी करते हैं साहब। तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान, सामने तू बैठा रवे हर वेले में तकदीरवा, तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जा मेहरबान। ओए 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 ओए, थैंक यू। दो लाइनें रमशा। नहीं मैं आप मेरा थोड़े आप अब मजा ही आप बताओ। आप गाएं अब। नहीं आप चेक करें माशाल्लाह शी इज एन ऑल राउंडर, not just a good actor, not just a good dancer, also such a beautiful voice you have. It's something you cannot do. Just my genes, it's my genes. and on top of everything gorgeous, God, oh, yeah, hot, beautiful. beautiful. Stop it guys, you guys made my Eid by the way. Thank you. जी हसन आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू। मेरी आवाज़ तो माइक के बगैर ही माशाल्लाह इतनी ऊंची है, मेरे घर तक पहुँच जाती है। दो माइक्स लग गए तो लोग बेचारे क्या करेंगे। बट थैंक यू सो मच महविश, Thank थैंक यू you, सो मच हसन, बहुत रमशा। मजा आया हमारे आप लोग show हमारे मेरे शो पे आए, हमारे शो पे आए, आपने हमारी ईद को तो 4 चांद लगाए। बट आई होप जो लोग घर पे ये शो देख रहे थे उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। तेरी मेरी कहानियाँ आ रही है, एक फिल्म जिसमें आप 3 कहानियाँ देखेंगे। उसमें महविश भी हैं, उसमें रमशा भी हैं, और इन दोनों के साथ साथ देज़ वहाज अली, देज़ शरियार मुनव्वर, देज़ मानी, देज़ हिरा। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखें और हमें बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ, और जाने से पहले अगर कोई मैसेज आप अपने फैंस तक ईद की मुनासबत से, क्योंकि हमने सीरियस टॉक बड़ी कर ली है, बट ईद की मुनासबत से कोई मैसेज अगर आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहें तो ऑल द कैमराज आर योर्स। First of all, thank you for all your love and support throughout the years. आप लोगों की वजह से हम हैं और आप लोगों के लिए ही हम काम करते हैं। सो अच्छा लगता है जब हमें जेन्युइन अच्छा फीडबैक मिलता है तो, और आपका प्यार मिलता है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल एंड हर ईद उल अज़हा की तरह इस ईद उल अज़हा पे भी मेरी एक फ़िल्म, हमारी फिल्म आ रही है, तेरी मेरी कहानियाँ, और वो एक तोहफ़ा है हमारी तरफ से आपके लिए। तो ज़रूर जाकर देखिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और खाना पीना तो चलता रहता है ईद पे, लेकिन फ़िल्म भी ज़रूर जाकर देखिए क्योंकि इट्स अ पैसा वसूल। एंड ईद मुबारक टू ऑल। तो पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड इस ईद में आप सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ। हमारी फिल्म ज़रूर देखें, तेरी मेरी कहानियाँ। जैसे कि महविश ने कहा पैसा वसूल तो डेफिनेटली है, मुझे बिल्कुल यकीन है, 100% यकीन है कि आपको अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि एक फिल्म में 3 फिल्में। मज़े। यस। दूसरा तो ये कि एक और चीज़,
इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अब हमारे स्ट्रे जो एनिमल्स हैं उनका भी ख्याल रखें। एक तो और राह चलते हुए मतलब किसी पानी रख दिया करें अपने बालकनी में या खिड़की में फॉर द बर्ड्स एंड एवरीथिंग, और जानवरों का भी ख्याल रखा करें। बहुत मासूम चीज़ होती है। इसी तरह एंजॉय करते रहें, टॉक शो को देखते रहें। टॉक शो की एपिसोड्स भी बाकी हैं। सी यू रियली सून इंशाल्लाह।